तो पार्ट 8 की शुरुआत में हम रिन को देखते हैं जो कि प्रिजन में बंद होता है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि आखिर उसने अभी तक कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाया, जिस वजह से रिन काफ़ी निराश हो जाता है। तभी हम सोमा और कामिकी को देखते हैं जो आपस में कुछ देर पहले हुए अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर सीमा और कोनेकोमारू आ जाते हैं जो उनसे थोड़ी आइस मांगते हैं ताकि वो उसे सुगारू के घाव पर लगा सके, जिस पर कामिकी सुगारू से अर्थक्वेक और उसकी चोट के बारे में पूछती है, जिस पर सुगारू उन्हें बताता है कि टोडो ने इम्प्योर किंग के राइट आई को भी चुरा लिया है और उसकी फैमिली ने रिन को फील्ड की प्रिजन में कैद कर दिया है क्योंकि उन्होंने उसकी ब्लू फ्लेम्स की पावर को देख लिया था। यह सुनकर सभी को रिन की चिंता होने लगती है, जिसके बाद हम रिन को देखते हैं जहां पर यूकी और कीरा उससे मिलने आए होते हैं और यूकी रिन को ऐसे देखकर थोड़ा निराश होता है। जिसके बाद कीरा रिन को सुगारू के डैड का दिया एक लेटर देती है, लेकिन रिन उसे पढ़ नहीं पा रहा होता, जिस पर कीरा उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उस लेटर को नहीं पढ़ पाती क्योंकि वो लेटर बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा हुआ था। जिस पर यूकी उस लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें सुगारू के डैड ने अपने पास्ट के बारे में लिखा हुआ था। जिसके बाद हम सुगारू के डैड का पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर उनकी वाइफ राइट आई के मिसीमा के कारण बहुत बीमार पड़ गई थी और सुगारू के डैड काफ़ी लंबे समय से उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन इस बीमारी से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। जिस पर उसके फादर तात्सुमी जो उस टाइम के प्रीस्ट हेड थे, वो सुगारू के डैड को सुगारू के पैदा होने के बाद दूसरी शादी कर लेने को कहते हैं क्योंकि उनकी वाइफ के जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम थे और नई शादी से उनका वंश आगे बढ़ते रहता और वो लोग राइट आई की प्रोटेक्शन कर पाते। जिसके कुछ समय बाद वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि कोमा स्वॉर्ड की पूजा के लिए था, लेकिन तभी आसमान से एक डीमन वहां पर गिरता है जिस पर कोई गोलियां चला रहा था, जिस पर वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो शख्स हीरो ओकुमारा होता है जो कि रिन का डैड था और वो उस कोमा स्वॉर्ड को उठा लेते हैं। और यह पढ़कर रिन और बाकी सब काफ़ी शौक होते हैं कि सुगारू के फादर और उसके डैड एक दूसरे को जानते थे और सुगारू के फादर ने ही उनकी फैमिली को कोमा स्वॉर्ड दी थी। जिसके बाद हम सुगारू के डैड को देखते हैं जो अभी भी सोमी और टोडो का पीछा कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम टोडो और सोमी को देखते हैं जो कि सुगारू फैमिली के सेक्रेट टेम्पल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिसे काफ़ी लंबे समय से छोड़ दिया गया था। जिस पर सोमी को उस जगह से जुड़ी अपनी बचपन की याद आने लगती है और उसे अपने दोस्तों को धोखा देने का थोड़ा दुख हो रहा होता है। जिसके बाद वो उस टेम्पल के अंदर जाते हैं जहां पर अभी भी सेक्रेट फायर जल रही होती है, जिसे देखकर सोमी थोड़ा हैरान होती है और वो लोग उस जगह की छानबीन करने लगते हैं। जिसके बाद हम दोबारा सुगारू के डैड के पास देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि पुराने टाइम के प्रीस्ट ने इम्प्योर किंग को हराने के लिए गरुड़ा नाम के एक फायर डीमन को समन किया और उसे कोमा स्वॉर्ड के साथ जोड़ दिया और उसकी मदद से उन्होंने इम्प्योर किंग को हराया और उसकी राइट आई और कोमा स्वॉर्ड को दुनिया से छिपाकर उनकी प्रोटेक्शन करने लगे। जिसके बाद हम दोबारा सीरो और सुगारू के डैड को देखते हैं जहां पर सीरो का मिशन कोमा स्वॉर्ड को वापस एक्सोसिस्ट सोसाइटी ले जाना होता है, जिस पर सीमा के डैड सीरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सीरो पहले ही अपने चोटों के कारण काफ़ी घायल हो गया था और वो बेहोश हो जाता है और वो चोटें उसे वो डीमन से फाइट के दौरान मिली थी। जिस पर सुगारू के डैड उसका ट्रीटमेंट करते हैं और इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि सीरो एक्सोसिस्ट सोसाइटी से है। जिसके बाद सीरो को होश आता है और वो दोबारा सुगारू के डैड से कोमा स्वॉर्ड मांगता है, जिस पर सुगारू के डैड सीरो से पूछते हैं कि आखिर उसे वो स्वॉर्ड किस लिए चाहिए। जिस पर सीरो उसे बताता है कि वो उस स्वॉर्ड का यूज़ एक बच्चे को मारने के लिए करना चाहता है जो कि शैतान का बेटा था। और यह सुनकर सुगारू के डैड उसे वो स्वॉर्ड देने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक बच्चे को मारने का फैसला काफ़ी बुरा लग रहा था। जिस पर सीरो खुद से उस स्वॉर्ड को ढूंढने लगता है। तभी सीरो एक कमरे में पहुंचता है जहां पर मिसीमा से बीमार पड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं और टेम्पल के लोग उन्हें प्रेयर की मदद से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर सीरो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तरीका ठीक नहीं था। जिस पर सीरो उन सभी से कहता है कि वो उन सभी का इलाज कर सकता है। जिसके बाद वो उन सभी को दवाई बनाने के लिए सामान लाने को कहता है और उन लोगों को भी इस बीमारी का इलाज करना सिखाता है, जिससे सुगारू के डैड की वाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन सीरो ने अभी भी अपने कोमा स्वॉर्ड को लेने के फैसले को नहीं बदला था। तभी वहां पर तात्सुमी कई सारे गार्ड्स के साथ आ जाता है जो कि सीरो को मारने आया था, जिस पर सीरो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इसी दौरान सुगारू के डैड और तात्सुमी की आपस में बहस हो जाती है और सुगारू के डैड फैसला करते हैं कि वो अब इस अंधविश्वास को और फॉलो नहीं करेंगे और सीरो की मदद करने का फैसला करते हैं और उसे कोमा स्वॉर्ड दे देते हैं। जिसके कुछ समय बाद ब्लू नाइट होती है जिसमें तात्सुमी की मौत हो जाती है और मरते
समय वो सुगारू के डैड को उनकी फैमिली के सारे सीक्रेट्स बता देते हैं जो कि बहुत भयानक थी। इसी दौरान हम सोमी और टोडो को देखते हैं जिनको टेम्पल के अंदर एक सीक्रेट रास्ता मिलता है और वो उस रास्ते को फॉलो करने लगते हैं, जिससे वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एक अजीब सी चीज सैक्रेड फायर के ऊपर लटकी हुई थी। जिसके बाद टोडो सोमी से इम्प्योर किंग की राइट आई ले लेता है और उस चीज की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर सोमी टोडो से पूछती है कि आखिर वो क्या चीज है। जिस पर टोडो उसे बताता है कि यह इम्प्योर किंग की बॉडी है जो 150 सालों से यहाँ पर सील कर रखी हुई है, और जब इम्प्योर किंग को उसकी दोनों आइज वापस मिल जाएगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। जिसके बाद टोडो सोमी को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुगारू के डैड आ जाते हैं जो सोमी को टोडो से बचाने का वादा करते हैं। जिसके बाद हम दोबारा सुगारू के डैड के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर तात्सुमी के मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से गरुड़ा की स्पिरिट निकलती है, जिसका सुगारू फैमिलिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके चलते वो सुगारू के डैड की फैमिलियर बनने का वादा करती है। और सुगारू के डैड समझ जाते हैं कि उस स्पिरिट को उनकी फैमिलियर बनने के बदले जरूर कुछ बड़ा चाहिए होगा। जिस पर वो गरुड़ा से पूछते हैं कि आखिर उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले क्या चाहिए। जिस पर गरुड़ा सुगारू के डैड से कहती है कि उसकी पावर के बदले सुगारू के डैड को बस सभी से यह बात छिपा कर रखनी होगी कि आखिर 150 साल पहले क्या हुआ था, और वो किसी को गरुड़ा के बारे में नहीं बता सकते थे, और इसके बदले में गरुड़ा उन्हें इम्प्योर किंग को सील रखने की पावर देगी। जिस पर सुगारू के डैड गरुड़ा से कहते हैं कि इम्प्योर किंग तो 150 साल पहले ही मर चुका है। जिस पर गरुड़ा उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, इम्प्योर किंग बस अभी सील है, और अगर एक बार उसे उसकी आइज वापस मिल गई तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा, और इम्प्योर किंग को सिर्फ उसकी पावर्स ही रोक सकती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर सुगारू के डैड टोडो पर अटैक करते हैं, लेकिन टोडो उस अटैक को डॉज कर लेता है और सुगारू के डैड पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी गरुड़ा टोडो को अपने अटैक से दूर उड़ा देती है और उस पर लगातार अटैक करने लगती है, जिससे टोडो काफ़ी घायल हो रहा होता है। तभी टोडो सोमी पर अटैक करता है, जिससे सुगारू के डैड का ध्यान भटक जाता है और टोडो इम्प्योर किंग को उसकी आइज देने लगता है। जिस पर सुगारू के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसमें काफ़ी देर हो जाती है और इम्प्योर किंग जागने लगता है। जिस पर सुगारू के डैड सोमी को वहाँ से लेकर निकलने लगते हैं। इसी दौरान चूजो भी उस टेम्पल के पास आ जाता है, लेकिन तभी वो टेम्पल टूटने लगता है और सुगारू के डैड और सोमी उस जगह से बाहर आते हैं, और चोजो उन दोनों को देखकर थोड़ा शॉक होता है। तभी उस टेम्पल से इम्प्योर किंग भी बाहर निकलता है, जिस पर सुगारू के डैड चोजो से सोमी को सुरक्षित उनके बेस पर वापस ले जाने को कहते हैं, और खुद वहां पर इम्प्योर किंग से फाइट करने रुक जाते हैं और गरुड़ा को बुलाते हैं, जो सुगारू के डैड से कहती है कि अब जब सभी को उनका सीक्रेट पता चल गया है तो उसका सुगारू के फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। जिस पर सुगारू के डैड उसे याद दिलाते हैं कि गरुड़ा का अभी उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। जिसके बाद सुगारू के डैड गरुड़ा की पावर से इम्प्योर किंग को सील करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसमें उनकी काफ़ी एनर्जी यूज़ हो जाती है, जिससे वो काफ़ी थक जाते हैं। तभी टोडो उन पर पीछे से अटैक करता है और उन्हें घायल कर देता है। जिसके बाद टोडो गरुड़ा को खा जाता है, जिससे उसकी बॉडी वापस से जवान हो जाती है, और हम जान पाते हैं कि शुरू से ही टोडो का टारगेट गरुड़ा था और वो उसकी पावर्स को हासिल करना चाहता था। जिसके बाद टोडो वहाँ से चला जाता है और सुगारू के डैड को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इसी दौरान हम रिन और उसके भाई का सीन देखते हैं, जो उस लेटर को पूरा पढ़ चुके होते हैं, और उस लेटर में सुगारू के डैड ने रिन से उसकी कोमा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इम्प्योर किंग को रोकने की रिक्वेस्ट की होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।